अगर आप अमेरिका में रहकर लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आसान सी भाषा में समझेंगे कि यूएससीआईएस के नए जनवरी 2026 वीजा बुलेटिन ने इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कौन सा नया मौका खोला है, ये मौका क्यों खास माना जा रहा है, किन लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है और इस लिमिटेड समय में आपको किन बातों को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिका में काम कर रहे ज्यादातर इंडियन प्रोफेशनल्स पिछले कई सालों से ग्रीन कार्ड बैकलॉग की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रायोरिटी डेट आगे नहीं बढ़ती, प्रोसेसिंग में सालों लग जाते हैं और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लेकिन हाल ही में यूएससीआईएस की तरफ से लगातार 2 अनाउंसमेंट्स आई हैं जिन्होंने इस लंबे इंतजार के बीच एक नई उम्मीद दी है। दिसंबर 2025 के वीजा बुलेटिन में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा कैटेगरीज की डेट्स में कुछ मूवमेंट देखने को मिली थी। इसके ठीक बाद जनवरी 2026 का वीजा बुलेटिन आया जिसमें डेट्स को और आगे बढ़ा दिया गया। इस बार सबसे ज्यादा फायदा EB1 और EB5 कैटेगरीज में इंडियन एप्लीकेंट्स को मिला है, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा स्टक माने जाते रहे हैं। जनवरी 2026 बुलेटिन के अनुसार EB1 कैटेगरी में इंडियन एप्लीकेंट्स के लगभग 1 साल तक डेट्स आगे बढ़ाई गई हैं। वहीं EB5 कैटेगरी में लगभग 2 साल की बड़ी जंप देखने को मिली है। EB2 और EB3 कैटेगरीज में भी मूवमेंट हुई है, जिससे भारत और चाइना जैसे हेवीली बैकलॉग्ड देशों के एप्लीकेंट्स को कुछ राहत मिली है। ये बदलाव अपने आप में बड़ा है, लेकिन असली असर जो है इसके साथ आए दूसरे फैसले से पड़ा है। यूएससीआईएस ने कंफर्म किया है कि जनवरी महीने में एप्लीकेंट्स परमानेंट रेजिडेंसी के लिए फाइलिंग करते समय 2 अलग-अलग चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि एप्लीकेंट्स अब फाइनल एक्शन डेट्स या डेट्स फॉर फाइलिंग में से किसी एक के आधार पर ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आमतौर पर हर महीने नहीं मिलती और इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो अब तक फाइनल एक्शन डेट्स की वजह से एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे थे। डेट्स फॉर फाइलिंग के जरिए अब ऐसे प्रोफेशनल्स भी एलिजिबल हो गए हैं जिनकी प्रायोरिटी डेट अभी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची है। इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि इस कॉम्बिनेशन ने एलिजिबिलिटी का दायरा अचानक बड़ा कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएससीआईएस शायद इसलिए डेट्स को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि सिस्टम में ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस की संख्या कम हो रही है। प्रोसेसिंग डिलेज, ज्यादा स्क्रूटिनी और बढ़ती रिजेक्शन रेट्स की वजह से अवेलेबल वीजा पूरी तरह यूज नहीं हो पा रहे हैं। एजेंसी चाहती है कि ज्यादा लोग फाइलिंग करें ताकि वीजाज अनयूज्ड ना रहें। फॉर्मर यूएससीआईएस ऑफिशियल और इमिग्रेशन एक्सपर्ट माइकल वल्वर्ड के मुताबिक इतनी बड़ी एडवांसमेंट अनएक्सपेक्टेड है। उनका कहना है कि इतिहास ये दिखाता है कि जब भी डेट्स अचानक इतनी तेजी से आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद रेट्रोग्रेशन यानी कि डेट्स के पीछे जाने का रिस्क भी बना रहता है। इसीलिए जो लोग अभी एलिजिबल हुए हैं उनके लिए इंतजार करना नुकसानदायक हो सकता है। इमिग्रेशन लॉयर्स लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि इस मौके को हल्के में ना लिया जाए। फाइलिंग विंडो बहुत छोटी है और ये जनवरी 1 से जनवरी 31 तक ही खुली रहेगी। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट्स के पास सिर्फ 1 महीना है जिसमें उन्हें पूरी तैयारी के साथ एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इस दौरान डॉक्यूमेंटेशन का पूरा होना भी बेहद जरूरी है। यूएससीआईएस अब क्लियर कर चुका है कि I-485 एप्लीकेशन के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी उसी समय सबमिट करना होगा। अगर मेडिकल रिपोर्टिंग मिसिंग रही तो एप्लीकेशन में डिले या फिर रिजेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए लास्ट मोमेंट पर तैयारी करने से बचना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन लॉयर संगीता मुगुंतन के अनुसार खासकर EB1 और इन्वेस्टर वीजा EB5 कैटेगरीज में जो मोमेंटम बना है उसे समझदारी से हैंडल करना चाहिए। एप्लीकेंट्स को अपने प्रोफेशनल करियर को ध्यान से देखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उन्होंने अपने फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं। EB1 कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग केसेस बनाने के लिए अचीवमेंट्स और वर्क इम्पैक्ट की क्लियर डॉक्यूमेंटेशन बेहद जरूरी होती है। एप्लीकेंट्स को ये दिखाना होता है कि उनका काम सिर्फ रूटीन नहीं है बल्कि उनकी फील्ड में उनकी अलग पहचान है। इस प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं बल्कि फोकस्ड और केयरफुल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। जो इंडियन प्रोफेशनल सालों से ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हुए हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स का मैसेज बिल्कुल साफ है। ये मौका अनकॉमन है और लंबे समय तक खुला रहने वाला नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट अब फाइलिंग चार्ट में आ रही है तो डिले करना फ्यूचर में पछतावे की वजह बन सकता है।
इतिहास यही बताता है कि जब डेट्स में बड़ी एडवांसमेंट होती है तो उसके बाद अक्सर रेट्रोग्रेशन भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये सोच कर रुक जाना कि आगे और बेहतर मौका आएगा एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इस समय प्रैक्टिकल और टाइमली डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। तो अब इस पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।